तो चलिए आज देखते हैं ग्राफ्स को। हमने पिछले वीडियो में देखा मैथमेटिकल इक्वेशंस और देखा कि वेरिएबल्स कैसे एक दूसरे से रिलेशनशिप बनाकर हम उन्हें इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं ताकि हम उसे और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएँ। लेकिन कभी कभी इक्वेशंस भी डिफ़िकल्ट हो सकती हैं समझने के लिए। इसके लिए हम ग्राफ्स यूज़ करते हैं जो कि काफ़ी आसान और सिंपल होते हैं बिकॉज हमारा दिमाग विजुअल चीज़ों को काफ़ी आसानी से याद रख सकता है। सो देखते हैं ग्राफ्स क्या होता है। तो चलिए पहले एक सिंपल सिंगल एक्सिस ग्राफ देखते हैं। सो इमेजिन दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। नाउ व्हाट वी आर सेइंग इज एक्स की वैल्यू यहाँ पर इट्स गोइंग टूवर्ड्स इनफाइनाइट, so there is a 0 in the middle, there is minus infinity here, and this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, and x has sort of different values at different positions. So this becomes like a single axis graph, whereas if you put y axis here, now this is y. What x and y are, they are just two variables in an equation. So for example, y could be anything like x square plus 2x plus 3, something like that. So 2x x plus y equals to 0. So this can be anything. X and y are just two variables. तो चलिए ग्राफ्स को समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए। वी हैव a y axis here and an x axis here. Now let's take the equation x minus y equals to 0. So this basically means y equals to x. Now this is our equation. अब हमें करना ये है कि हमें x के अलग अलग वैल्यूज़ रखना है और देखना है कि y की वैल्यू कहाँ पर होती हैं और उन्हें ग्राफ में पॉइंट करना है. सो व्हेन x की वैल्यू विल बी 1, सो इमेजिन दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, this is 4, this is 5. 1, 2, 3, 4 and 5. जब x की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू भी 1 होगी, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलरली एक लाइन लेते हैं, यहाँ से एक लाइन लेते हैं और इस पॉइंट को हम ड्रॉ करते हैं व्हेन x इज x, y as 1, 1. So this becomes 1 point on this line. So this is a line y equals to x. This is an equation and हम इस equation को ग्राफ पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं. So similarly when x equals to 1, y will be 1, x equals to 2, y will be 2, x equals to 3, y will be 3. So यहाँ पर एक पॉइंट आ गया, यहाँ पर आ गया, similarly 4, 5. And when x equals to 0, y will be 0. So now अब इस इक्वेशन के ज़रिए हमने ये पॉइंट्स बनाए. अगर इन पॉइंट्स को मैं कनेक्ट करता जाऊँ तो हमें मिलेगी एक लाइन. दिस लाइन विल रिप्रेजेंट इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, या फिर y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, या फिर y इक्वल्स टू x. किसी भी तरीके से इक्वेशन को लिख सकते हैं, लेकिन वो इक्वेशन ये ग्राफ रिप्रेजेंट करेगी. तो हमने देखा कि इस ग्राफ के ज़रिए हमें ये समझ में आ रहा है कि जब y इक्वल्स टू x हो तो उसका ग्राफ किस तरह बनेगा. चलिए एक इक्वेशन का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं एक ग्राफ के ज़रिए. सो दिस इज़ माई y एक्सिस, this is my x axis. Now I have when x equals to 0, y is 0. When x is 1, y is minus 1. When x is 2, y is minus 2. When x is, so imagine I have a so this is my y axis, this is my x axis. Now I have
अनदर लाइन हियर। सो मुझे इस लाइन की इक्वेशन पता करनी है और मुझे ये पता है यहाँ पर कि व्हेन x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0, व्हेन x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू -1, व्हेन x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू -2, and similarly when x equals to -1 y is equals to +1, when x equals to -2 y equals to +2। सो इस इक्वेशन से अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं कि y क्या कर रहा है, x का जो साइन है उसे चेंज कर रहा है, सो मैं इसे इस तरह भी लिख सकता हूं कि y इक्वल्स टू -x या फिर y प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। सो अगर आपको समझना है तो ये कर सकते हैं कि y इक्वल्स टू 2, सो y इक्वल्स टू -2, सो -2, y इक्वल्स टू -1 दैट मीन्स -1 दैट मीन्स +1। सो ये इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 इस तरह का ग्राफ बनाएंगी। तो और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, शायद अगर आपको अभी भी नहीं समझा हो तो शायद कुछ देर में समझे। लेट्स सी एक रियल प्रॉब्लम देखते हैं। सो इमेजिन आसिफ्स एज इज 3 more than Amir. So I have y equals to Asif's age and Amir's age is x. Now this is saying that Asif's age is 3 more than Amir, so 3 plus x। तो अभी मुझे ये इक्वेशन है, मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। मुझे देखना है कि व्हेन y इक्वल्स टू 3 प्लस एक्स होता है तो ग्राफ कैसे आता है। हमें पता था y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ इस तरह का आता है। जब कह रहा हूँ कि मैं आसिफ की, जब आमिर की एज 0 है, सो आई विल पुट इन different values of x and determine y. So when x equals to 0, y will be 3 plus 0, that means 3। ठीक है, when x equals to 0, when x equals to 1, y becomes 4 and so on and so forth। So when x equals to 0, y की वैल्यू है 3, when x equals to 1, y की वैल्यू है 4। सो मैं देखूं अगर मुझे इस तरह का एक ग्राफ मिल रहा है, और ये ग्राफ में हमेशा ये इक्वेशन ट्रू रहेगी कि y इक्वल्स टू 3 प्लस एक्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं कि यहाँ पर जब x 10 है तो ये यहाँ पर y रहेगा 13। सो ये हो गया y इक्वल्स टू 3 प्लस एक्स का ग्राफ। सो हमारे पास एक इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम विच इज़ d इज इक्वल्स टू v इंटू टी। अब इस इक्वेशन को हम ग्राफ्स पर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। सो ये हो गया आपका t, ये हो गया डिस्टेंस कवर्ड, और ये हो गया टाइम पास्ट। दिस इज़ t0, इनिशियल वक्त पर जब डिस्टेंस, अभी डिस्प्लेसमेंट शुरू भी नहीं हुआ है। सो यहाँ पर डिस्टेंस भी 0 कवर हुआ है, t भी 0 है। अब जितनी ज़्यादा वेलोसिटी रहेगी उतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर होता जाएगा, और जैसे जैसे टाइम पास होगा। सो हमें ये पता है पहले, बिकॉज d इज इक्वल्स टू वी है, ये एक लीनियर रिलेशनशिप रहेगा। सो दिस इज़ लीनियर रिलेशनशिप वेयर जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है, टाइम जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप नांदेड़ से निकले हैं और आप एक सेम वेलोसिटी के साथ एक कहीं और नांदेड़ से दूर जा रहे हैं। सो जैसे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक 1 आवर होता है, सो आप 60 किलोमीटर्स डिस्टेंस तय करते हैं आफ्टर 1 आवर। 2 आवर्स पर आप करेंगे 120 किलोमीटर्स कवर। सिमिलरली 3 आवर्स पर आप करेंगे 180। सो ये ग्राफ आपको एक रिलेशनशिप बताता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा डिस्टेंस ट्रैवल भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, और कितना किस
किस स्लोप से, यानी कि कितना तेज़ी से डिस्टेंस बढ़ेगा वो डिसाइड करेगा इस लाइन का स्लोप। अगर मेरा स्लोप ऐसा है कि वेलोसिटी मेरे पास बहुत कम है तो बहुत ज़्यादा टाइम के बाद भी डिस्टेंस कवर्ड काफ़ी कम ही होगा। लेकिन अगर मेरा ग्राफ इस तरह का है तो बहुत कम टाइम में मैं बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ, यानी कि वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। सो स्लोप को हम आगे भी और समझने की कोशिश करेंगे एग्जांपल्स देखकर, लेकिन पहले आप फ़िलहाल इस इक्वेशन को देखकर फिज़िकल वर्ल्ड से रिलेट करके इतना तो समझ लें कि अगर लाइन आपके टाइम के एक्सिस से करीब है, यानी इसका मतलब वेलोसिटी कम है। अगर डिस्टेंस के एक्सिस से करीब है, यानी कि वेलोसिटी ज़्यादा है और कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो रहा है। यहाँ पर ज़्यादा टाइम में बहुत ही कम डिस्टेंस कवर हो रहा है। सो आपका लाइन तो आपका ग्राफ किस तरह का दिखता है, आप इससे कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं उन दोनों वेरिएबल्स के रिलेशनशिप के बारे में। ग्राफ्स को हम बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं रियल वर्ल्ड सिनेरियोज या रियल वर्ल्ड नंबर्स दिखाने के लिए भी। सो फॉर एग्जांपल, अगर y एंड x, सो दिस इज़ y, दिस इज़ x, अगर x रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मैच एंड y रिप्रेजेंट करता है रन्स स्कोर्ड बाय विराट कोहली। सो पहले मैच में कुछ बनाया उन्होंने 16 रन, ठीक है। सेकेंड मैच में बने 30 रन्स। थर्ड मैच में बने 3 रन्स। फोर्थ मैच में बनाए 102 रन्स ना। ये जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रन्स विराट कोहली हैज़ स्कोर्ड। ना ये ऐसी चीज़ है, इसको हम शायद लाइन से जोड़ नहीं पाएँ बिकॉज उसका कुछ मीनिंग निकलेगा नहीं, बिकॉज नंबर्स यूनिक है, सिर्फ 1, 2, 3 और 4 है। बीच में क्या हुआ उनके वो हमें पता नहीं है। सो इस तरह के ग्राफ्स को हम कहते हैं डिस्क्रीट ग्राफ्स। और जो हमने इक्वेशन से देखे जैसे y = 2x, इसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस ग्राफ्स। क्योंकि we can get a value of y for any value of x in continuous graphs, whereas in discrete graphs we'll have specific numbers for only which you can get numbers. For example, अब ये ग्राफ तो दिखने में उतना सेंस नहीं बन रहा है, लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से देखूं कि टोटल नंबर ऑफ रन्स ऑफ विराट कोहली। सो फर्स्ट मैच में 16 बनाए, फर्स्ट मैच में 16 थे, सेकेंड मैच में उन्होंने 30 बनाए। तो ये टोटल रन्स चूँकि हम देख रहे हैं, टोटल रन्स और करियर रन्स, तो 16 + 30 ये हो जाता है अब 46। थर्ड मैच के बाद और रन्स बढ़ेंगे, फोर्थ मैच के बाद और बढ़ेंगे, इस तरह बढ़ते जाएंगे। अगर फॉर्म ख़राब चल रहा है तो ग्राफ स्लो हो जाएगा, अगर फॉर्म अच्छा चल रहा है तो बढ़ते जाएंगे। सो अगर हम इसे लाइन बनाएं तो हमें ये लाइन के मूवमेंट से पता चलता है कि विराट कोहली का करियर किस तरह से जा रहा है। यहाँ पर एक पीरियड था जहाँ पर फॉर्म वाज नॉट गुड, और जब तेज़ी से बढ़ रहा है तो ऐसा एक पीरियड है जहाँ पर फॉर्म काफ़ी अच्छा था। सो ग्राफ से हमें रियल वर्ल्ड चीज़ें समझने में काफ़ी आसानी होती है। चलिए एक सिंपल सा ग्राफ देखते हैं। दिस इज़ टाइम एंड दिस इज़ टेम्परेचर। सो मेरे पास एक एसी है और एट T0, मतलब इनिशियली जब मैंने टेम्परेचर देखा तो था 30 डिग्री सेल्सियस। मैंने क्या किया, एसी को ऑन किया। सो एसी गॉट टर्न ऑन। अब एसी काम कर रहा है और एसी का टेम्परेचर कम होते होते एट T1 इट वाज 24। सो T1 पर एसी का टेम्परेचर 24 हो गया। कुछ टाइम बाद और एसी का टेम्परेचर जैसे 24 हो गया, एसी ने काम करना बंद कर दिया। उसके बाद एसी का टेम्परेचर फिर बढ़ने लगा, फिर टेम्परेचर हो गया 26,
और फिर एसी को पता चला कि टेम्परेचर बढ़ चुका है, एसी फिर से ऑन हुआ अंटिल टेम्परेचर वाज 24 अगेन। कुछ देर बाद फिर से टेम्परेचर नॉर्मली बढ़ने लगा क्योंकि बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है। सो एट टाइम टी हमने देखा कि अगर हम टाइम के साथ देखते जाएं तो एसी का टेम्परेचर कम ज़्यादा हो रहा है, और हम इसे ग्राफ में कैप्चर कर सकते हैं। इसे हम ग्राफ पे देख सकते हैं कि एसी का टेम्परेचर किस तरह से चेंज हो रहा है और किस तरह से बदल रहा है। सो एक वेव के फॉर्म में ये टेम्परेचर बढ़ और कम हो रहा है। तो ये एक एग्जांपल हमने देखी कि किस तरह ये ग्राफ हमें मदद करेगा कि एसी के अंदर का मैकेनिज़्म किस तरह से होता है और वो किस तरह से ऑपरेट करता है। वेव फॉर्म के हम बहुत सारे ग्राफ्स देखेंगे आगे जाकर, जिससे हमें पता चलेगा कि चीज़ें किस तरह से और काम करती हैं रियल वर्ल्ड में। बट अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। चलिए और एक ग्राफ देखते हैं, सिंपल सा ग्राफ। ये काफ़ी आर्बिट्री ग्राफ है हैप्पीनेस और मनी का। सो अभी आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास बहुत कम मनी है और आप बहुत ज़्यादा गरीब है। कोई इंसान है जो बहुत ज़्यादा और फाकी की नौबत है, तो वो यहाँ से शुरुआत कर रहा है कि कुछ पैसा नहीं है और वो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है। जैसा जैसा पैसा बढ़ता जाएगा हैप्पीनेस बढ़ती जाएगी और बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, जहाँ तक कि फिर एक ये थोड़ा सा कर्व लीनियर होता जाएगा कि पैसा बढ़ रहा है लेकिन फिर भी उतना ज़्यादा हैप्पीनेस नहीं बढ़ रही है। अभी भी आपको और भी बहुत सारी चीज़ें लेनी है, बहुत कुछ लेना है, बहुत कुछ हासिल करना है। और उसके बाद ऐसा मौका आएगा जब आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है कि आप कितना भी चाहे पैसा कमा लो, आपके पास उतना हैप्पीनेस नहीं मिल रही है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सब कुछ है। अब आप ऐसी चीज़ों की तलाश में हैं जो शायद पैसा आपको नहीं ख़रीद सकता है। सो ये एक सिंपल सा ग्राफ है जिसकी वजह से हमने एक रिलेशनशिप देखा हैप्पीनेस और मनी का। ये एक आर्बिट्री ग्राफ है, कोई और इसे किसी और तरीके से भी ड्रॉ कर सकता है, लेकिन हमें इससे पता चलता है कि ये दो वेरिएबल्स एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड हैं। इसी तरह और एक ग्राफ हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल लेक्चर में टाइम कितना हो गया और मुझे नींद कितनी आ रही है। सो शुरू में जब लेक्चर हुआ तो मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया मुझे बहुत नींद आने लगी और आखिर में तो एकदम, क्योंकि लेक्चर काफ़ी बोरिंग था, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आने लगी और मैं फाइनली सो गया। सो ये एक ऐसा ग्राफ है जो मुझे रिलेशनशिप बता रहा है टाइम के लेक्चर में टाइम पास एंड मुझे कितनी नींद आ रही है। सो इस तरह से बहुत सारे काफ़ी इंटरेस्टिंग ग्राफ्स बन सकते हैं जो आपको चीज़ों का रिलेशनशिप बताएंगे और आपको बताएंगे कि आप रियल वर्ल्ड को किस तरह से समझते हैं। हमने देखा कि जब हम इक्वेशंस देख रहे थे, इक्वेशंस का पर्पज़ यही था कि रियल वर्ल्ड इवेंट्स को हम मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें ताकि हम वेरिएबल्स को अच्छे तरीके से समझ सकें, उनके रिलेशनशिप को समझ सकें, उनकी वैल्यूज़ पता कर सकें। सो फॉर एग्जांपल और एक ग्राफ देखते हैं, रियल वर्ल्ड ग्राफ। फॉर एग्जांपल दिस इज़ क्लाउड्स इन द एयर एंड दिस इज़ चांसेस ऑफ रेन। सो हमें पता है कि ये रिलेशनशिप इस तरह से रहेगा कि अगर कुछ बादल हैं तो रेन के चांसेस हमें उतने नहीं लगते, लेकिन जैसे जैसा बादल बढ़ते जाएंगे चांसेस ऑफ रेन भी बढ़ते जाएंगे। सो ये एक रिलेशनशिप हो गया। और एक रिलेशनशिप देखते हैं प्राइस एंड डिमांड का। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये प्राइस है, तो फॉर एग्जांपल ये एक ऑडी है। नाउ बहुत कम लोग ऐसे हैं जो एक कार अफोर्ड कर पाते हैं। सो बेसिकली इसके लिए डिमांड काफ़ी कम है, लेकिन जैसे जैसे प्राइस कम होता जा रहा है, जैसे जैसे डिस्काउंट्स आ रहे हैं, चीज़ें सस्ती होती जा रही हैं, उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है और वो और लोग लेना चाह रहे हैं। सो जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि प्राइस इसका कम होता जा रहा है, डिमांड भी बढ़ती जा रही है। सो इमेजिन कीजिए एक इक्वेशन है मेरे पास, y = 3। यहाँ पर x वेरिएबल है, y वेरिएबल है। अब x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 3। x की वैल्यू अगर 1 है तो भी y की वैल्यू है 3।
अगर x की वैल्यू 2 है तो भी y की वैल्यू 3 है, बिकॉज y इज़ ऑलवेज 3। सो ये इक्वेशन हमें इस तरह दिखेगी। सो बेसिकली एक just a horizontal line perpendicular to x where the value of y is always 3, so this becomes y equals to 3. Similarly अगर मेरे पास x equals to for example -5 है, whatever happens on the y axis पे इसकी वैल्यू चाहे कुछ भी हो, x axis पर इसकी वैल्यू -5 ही रहेगी। so this becomes y equals to -5। तो पहले हमने देखा कि इक्वेशंस में वैल्यूज़ फिल कर हम उन इक्वेशंस को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो कुछ ग्राफ्स बना सकते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि वही कुछ ग्राफ्स डिस्क्रीट हो सकते हैं, कुछ ग्राफ्स कंटिन्यूस हो सकते हैं। सो हम चाहे तो अगर एक ग्राफ है जिसकी हमें डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन पता है, उन्हें कंटिन्यूस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट वो एक्यूरेट नहीं होगा। फिर हमने देखा कि किस तरह से हम एक ग्राफ को इंटरप्रेट कर सकते हैं एक इक्वेशन की तरह। फिर हमने ये भी देखा कि डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ्स देखे, कुछ डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ देखे रियल वर्ल्ड के, जिससे हम दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को समझने की कोशिश कर रहे थे। सो और भी हम एग्जांपल्स आगे जाकर देखेंगे। मैं कुछ सैम्पल ग्राफ्स पब्लिश करता हूं और आप मुझे बताइए कमेंट्स में कि आपको वो समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या आपको उससे कुछ पता चल रहा है या नहीं चल रहा है, आप रिलेशनशिप को समझ पा रहे हैं या नहीं, ताकि हम ग्राफ्स को अच्छी तरीके से समझ सकें और आगे जाकर यूज़ कर सकें। इस टॉपिक को कवर करने का मकसद ही यही था कि आगे जाकर फिज़िक्स में बहुत सारे ग्राफ्स आएंगे जो हो सकता है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो, स्पेशली वेव फॉर्म ग्राफ्स और स्पेशली टाइम चार्ट्स, जहाँ पर अक्रॉस टाइम हम किसी वेरिएबल में चेंजेस देख रहे हैं। सो हमें पता चलेगा कि वो वेरिएबल अक्रॉस टाइम किस तरह से चेंज हो रहा है और किस तरह से हम रियल वर्ल्ड को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो ग्राफ्स बिकम अ वेरी यूज़फुल टूल। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की लेक्चर की कुछ बातें समझ में आई। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइए और मैं कोशिश करूँगा कि उस पर एक और वीडियो बने। मुझे पता है कि ये वीडियो काफ़ी लिमिटेड है, सो एक और इसका पार्ट 2 रहेगा जिसमें मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। थैंक यू।